हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई हीरो एकेडमिया के फाइनल सीजन के एपिसोड 9 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 9 के स्टार्ट में यूएस में मैरेल अपनी वेदर रिपोर्ट दे रही होती है और मैरेल कहती है कि ये पिछला सप्ताह उन सभी के लिए बहुत कठिन था और वो अपने पिछले फोरकास्ट में दूसरे टॉपिक पर बात करने के लिए सभी से माफी मांगती है। तभी स्टूडियो का मालिक मैरेल से ये वियर्ड एड्स करने के लिए मना करता है। तो मैरेल कहती है कि उन सभी को बाहर कपड़े सुखाते वक्त सावधान रहना चाहिए क्योंकि अभी भी बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही हैं और जो हवा का झोंका उस दिन आया था उसका अब उनके इस वर्ल्ड पर क्या परिणाम होने वाला है, जो वर्ल्ड एक बड़े संघर्ष से गुजरा है। और अब चलो फोरकास्ट देखते हैं। उसके बाद सभी हीरोज रीबिल्डिंग का काम कर रहे होते हैं। तभी सिविलियंस में से कुछ बच्चे बोलते हैं कि हीरोज अब उनका घर बना रहे हैं और फाइनल फाइट वाले दिन से अब तक एक सप्ताह बीत चुका है। फिर विदेशों से भी कई हीरोज आकर जापान के रिस्टोरेशन के वर्क में मदद कर रहे होते हैं। तो यूएस का एक हीरो कहता है कि वो इस फाइट को देखने के बाद शांति से बैठे नहीं रह सकते थे। देन वर्कर्स और हीरोज मिलकर रीबिल्डिंग का काम करते हैं जिससे रीबिल्डिंग का काम बहुत तेजी से हो रहा होता है और वो लोग बहुत सारी कॉर्क्स की पावर्स को इस्तेमाल करके ऐसा कर रहे होते हैं। उसके बाद डॉक्टर बाकुगो से कहता है कि उसका हाथ दोबारा से पहले के जैसा नहीं होगा और उसने ये बात बाकुगो से उसकी सर्जरी के पहले भी कही थी कि ये ही बेस्ट पॉसिबल आउटकम है। और वो सभी बाकुगो की बैटल को देख रहे थे और उन्होंने भी बाकुगो के लिए वो सब करा है जो वो कर सकते थे और उन्होंने बाकुगो के हाथ की उतनी हड्डियों के टुकड़ों को जोड़ दिया है जिससे ये अभी भी एक हाथ की शेप में है। पर वो ये नहीं कह सकते हैं कि उसका ये हाथ कभी यूज करने जितना सही हो पाएगा। और अगर बाकुगो अब भी अपना हीरो वर्क करते रहना चाहता है तो उसे भी मीरको की तरह प्रोस्थेसिस लगा लेना चाहिए। तभी बाकुगो ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसे अपनी कॉर्क का इस्तेमाल करने के लिए अपने हाथों की जरूरत है और वैसे भी इजुको के पास ये नहीं है, इसीलिए वो अब से अपना रिहैब शुरू करेगा। तो डॉक्टर कहता है कि अभी उनके पास बाकुगो के लिए सिर्फ लाइट ट्रेनिंग है क्योंकि बाकुगो को पहले अपने हार्ट को हील होने देना होगा और अगर एज शॉट अपनी एक्सपर्टीज से बाकुगो के हार्ट को सिलता नहीं तो अब तक बाकुगो मर गया होता। और उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि बाकुगो अपनी उस हालत में भी कैसे लड़ता रहा था और ये इंसेन है कि वो अपनी उस हालत में भी कई किलोमीटर से दूर इजुको के पास गया था और बाकुगो की जान बचा ली गई थी और बाकुगो ने फाइट में भी अपना पार्ट निभा लिया है, इसीलिए अब बाकुगो को आराम करना चाहिए और ये उसका ऑर्डर है। फिर इजुको जगता है। तभी ऑल माइट इजुको से कहता है कि वो जग गया है। तो इजुको पूछता है कि वो दोनों एक रूम में कैसे आ गए हैं। तभी ऑल माइट कहता है कि सुकाउची ने ऐसा करा है। तो इजुको कहता है कि अच्छा ठीक है। तभी ऑल माइट कहता है कि ये सिक्योरिटी के लिए आसान है और हॉस्पिटल में रूम्स भी कम पड़ रहे थे। देन इजुको ऑल माइट से पूछता है कि उसकी तबीयत अब कैसी है। तो ऑल माइट कहता है कि डॉक्टर्स ने उससे कहा था कि उन्होंने पहले कभी इतने सारे बोल्ट्स किसी के अंदर फिट नहीं करे थे। फिर ऑल माइट यंग मिडोरिया से उसकी हालत पूछता है। तो इजुको कहता है कि वो अपने हाथों को थोड़ा थोड़ा फील कर पा रहा है। तभी इजुको कहता है कि वो टेनको की जान नहीं बचा पाया था और वो एक बार टेनको के हृदय तक पहुंच गया था जब उसकी हेटरेड चली गई थी, पर टेनको लास्ट तक लीग ऑफ विलन्स का लीडर ही रहा था। तो ऑल माइट कहता है कि वो उस व्यक्ति की तरह बोल रहा है जिसने अभी डेथ को बहुत नजदीक से देखा है और उसे लगता है कि लास्ट में यही मैटर करता है कि एंड में उसके चेहरे पर कैसा भाव था। देन उस वक्त टेनको ने कहा था कि अब आगे का समय इस बात पर निर्भर करता है कि वो लोग अब आगे क्या करने वाले हैं, इसीलिए बेस्ट ऑफ लक। तभी ऑल माइट कहता है कि अगर वो रोता हुआ बच्चा उसे तब नहीं मिला था तो इजुको ने टेनको के हार्ट को सेव कर लिया है और साथ में इजुको ने वन फॉर ऑल के मिशन को भी पूरा कर दिया है और इजुको ने वन फॉर ऑल को शिगाराकी में ट्रांसफर कर दिया था और ये उसे फील हो गया था। फिर इजुको कहता है कि हाँ, ऑल माइट सही है, पर अब भी वो अपने अंदर वन फॉर ऑल की एक चिंगारी को फील कर सकता है। तभी बाकुगो वहां पर आ जाता है और उसकी मदर उससे कहती है कि बाकुगो को अपनी इस हालत में चलना नहीं चाहिए। उसके बाद इजुको कहता है कि वो ग्लैड है कि काचान अब ठीक है। तभी बाकुगो की मदर इजुको और ऑल माइट को सॉरी बोलती है और बाकुगो ऑल माइट और इजुको के बारे में चिंता कर रहा था, इसीलिए वो यहाँ पर आया है। देन बाकुगो इजुको से उसकी वन फॉर ऑल कॉर्क की चिंगारी के बारे में पूछता है और क्या अब दोबारा से इजुको कॉर्कलेस हो गया है। तभी बाकुगो अपनी और इजुको की बचपन की मेमोरीज को याद करता है तो इजुको बाकुगो को हाँ बोलता है और वैसे भी वो शुरुआत से ही कॉर्कलेस था,
इसीलिए उसे इस बात का कोई दुख नहीं है और ये इस तरह से है जैसे उसने अपने किसी इनक्रेडिबल सपने को जी लिया हो। तभी बाकुगो इजुको के साथ किए हुए अपने गलत व्यवहार को याद करता है और इजुको ने कहा था कि वो हीरोज की लिस्ट में बाकुगो से भी ऊपर जाएगा और बाकुगो ने कहा था कि वो इजुको को उससे आगे नहीं जाने देगा। देन बाकुगो ये सुनकर रोने लगता है। तभी ये देखकर इजुको सरप्राइज्ड हो जाता है। फिर बाकुगो कहता है कि उसने इजुको के साथ गलत बिहेव करा था और उसे लगा था कि अब से वो दोनों एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगे और वो दोनों एक दूसरे को नंबर 1 हीरो बनने के लिए चेस करेंगे। तभी इजुको कहता है कि अब बाकुगो रोना बंद कर दे क्योंकि वो खुद की तरह बिहेव नहीं कर रहा है और अब भी उसके पास 1 फॉर ऑल की चिंगारी है और बाकुगो इसीलिए इतना दुखी है क्योंकि वो इतना इंजर्ड हो गया है। उसके बाद ऑल माइट कहता है कि वो दोनों अब और ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं और वो दोनों उस दिन से अब बहुत ज्यादा बदल गए हैं जिस दिन वो उन दोनों से पहली बार मिला था। और उस दिन जब यंग मिडोरिया बाकुगो को बचाने के लिए भागा था तभी वो उसके लिए एक ग्रेट हीरो बन गया था, पर अब इजुको ने बाकी सभी को भी लड़ने के लिए खड़ा करा है, इसीलिए अब इजुको उन सभी का भी ग्रेटेस्ट हीरो बन गया है और यंग बाकुगो ने उसे बचाकर उसे ये सब कहने का ये चांस दिया है, इसीलिए बाकुगो भी एक ग्रेट हीरो है। तभी ऑल माइट उन दोनों को थैंक्स बोलता है तो इजुको और बाकुगो भी ऑल माइट को थैंक्स बोलते हैं। फिर इजुको सोचता है कि जब वो छोटा था तो उसे लगता था कि उनका ये वर्ल्ड तब अपने आप पीसफुल हो जाएगा जब ये लड़ाई रुक जाएगी, पर उनकी ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वो सभी के लिए एक ब्राइट और पीसफुल फ्यूचर को नहीं ले आएंगे, इसीलिए उन्हें अपनी लिमिट्स के परे जाना होगा। उसके बाद यूए हाई स्कूल में फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक ग्रेजुएशन सेरेमनी रखी जाती है जहां पर प्रिंसिपल नेजु आमाजिकी टोगटा और नजीरे को उनकी डिग्रीज देते हैं। फिर प्रेजेंट माइक वहां पर म्यूजिक बजा रहा होता है। तभी किरिशिमा कहता है कि ये किसी बड़ी पार्टी की तरह है। देन आमाजिकी नजीरे से पूछता है कि क्या उसकी इंजरीज में दर्द नहीं हो रहा है तो नजीरे कहती है कि वो अभी ठीक है क्योंकि वो अभी हैप्पी है। तभी आमाजिकी कहता है कि ये मीरियो की वजह से है क्योंकि उसी ने हमें कॉफीन में बचाया था जब वो लोग बेहोश हो गए थे और अब उनकी सोसाइटी एक सुपर पावर सोसाइटी बन गई है और उनके इस इतने फास्ट रिस्टोरेशन के काम के पीछे उनके ग्लोबल इन्फ्लुएंस के फिगर प्रिंसिपल नेजू का हाथ है क्योंकि प्रिंसिपल पहले से ही फाइट के बाद वाली सिचुएशन के बारे में सोच रहे थे। उसके बाद मीरियो वहां पर स्पीच देता है और मीरियो बोलता है कि उन सभी को थैंक्स जो सब अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी में आए हैं। तभी सभी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि क्या मीरियो आज अपनी स्पीच को एक जोक से शुरू नहीं करेगा तो मीरियो कहता है कि उन्होंने बहुत सी चीजों को खोया है और बहुत कम चीजों को गेन करा है और उन सभी स्टूडेंट्स ने अपने सारे एक्सपीरियंस को उनकी इस फाइट में लगाया है और उनकी यहाँ की ये 3 साल ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग आगे क्या करने वाले हैं और उनका आज का ये दिन उनका फाइनल गोल नहीं है और इस वर्ल्ड में बिना हंसी मजाक के एक ब्राइट फ्यूचर नहीं आ सकता है, इसीलिए वर्ल्ड के सभी लोगों को स्माइल करनी चाहिए और ये ही उनकी फिनिश लाइन है और नाइट आई उन्हें देख रहा है। देन मीरियो उन सभी से दोबारा मिलने का कहता है। उसके बाद इजुको और उसके फ्रेंड्स सेकंड ईयर में आ जाते हैं। तभी मिस्टर आइजावा कहते हैं कि नॉर्मली वो उनके होम रूम टीचर दोबारा से नहीं बनते, पर उनकी सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि अब उन्हें इस साल भी एक साथ रहना होगा। तो ये सुनकर वो सभी स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं। तभी मीना कहती है कि वो ये बात सुनकर बहुत खुश है। तो बाकुगो कहता है कि चलो एक परेशानी से तो छुटकारा मिला। फिर शेरो कहता है कि क्या बाकुगो को हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए। तभी बाकुगो कहता है कि डॉक्टर्स ने उसे लाइट वर्क करने का कहा है और उन सभी को तो आज यहाँ पर होना ही था। तो शेरो कहता है कि बाकुगो बहुत समझदारी वाली बातें कर रहा है। तभी बाकुगो पूछता है कि वो क्या कह रहा है। तभी मिस्टर आइजावा उन्हें शांत रहने का कहते हैं। देन मिस्टर आइजावा आओयामा को अंदर बुलाते हैं। तभी आओयामा अपने दोस्तों को बताता है कि वो अब यूए हाई स्कूल को छोड़ रहा है। तो जीरो आओयामा से पूछती है कि क्या वो अपना डिसीजन नहीं बदलेगा और किरिशिमा कहता है कि उसी की वजह से वो लोग ऑल फॉर वन और बाकी के सभी विलन्स को अलग कर पाए थे। तभी आओयामा कहता है कि मिस्टर आइजावा और मिस्टर सुकाउची ने उससे कहा था कि वो स्कूल में रह सकता है, पर वो अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेना चाहता है और वो ऑल फॉर वन के ऑर्डर पर यूए हाई स्कूल में आया था, इसीलिए वो आज की तरह के ग्रेजुएशन को डिजर्व नहीं करता है और आज से वो अपने हीरो बनने के रास्ते पर दोबारा से चलेगा। और अब ये सही है क्योंकि उसने उन सभी के हाथों को अपने हाथ में लिया है। तो इजुको उसे हाँ बोलता है। फिर आओयामा कहता है कि किसी दिन वो भी उनके साथ जरूर खड़ा होगा।
तभी किरिशिमा आओयामा को मेनली बताता है, तो आओयामा उन्हें रोने से मना करता है और वो लोग आज के दिन को ग्लूमी नहीं बना सकते हैं, इसीलिए उसके पास उन सभी के लिए एक सरप्राइज है जो उनकी क्लास ए का नया मेंबर शिंसो है। तभी ये देखकर वो सभी हैप्पी हो जाते हैं। तो आओयामा कहता है कि क्या अब उन्हें उसकी फेयरवेल पार्टी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तभी वो सभी आओयामा को हाँ बोलते हैं। देन आओयामा की लेजर से तोरू दिखने लगती है और तोरू आओयामा को रुकने का कहती है। तभी आओयामा तोरू को सॉरी बोलता है। फिर वो सभी तोरू को क्यूट बताते हैं। तभी मिनेटा भी उसे गले लगाने जाता है तो मिस्टर आइजावा उसे रोकते हैं। उसके बाद फुवा क्लास 2A के स्टूडेंट्स को बताती है कि सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स कुछ समय के लिए डिजास्टर जोन में रिकंस्ट्रक्शन के काम में मदद करने वाले हैं और उनके उस ग्रुप की वो लीडर होगी और साथ ही में वो सभी पूरी कंट्री में ट्रेवल करके पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। और अब ऑल माइट रिटायर हो गया है। तभी टोडोरोकी कहता है कि जब कोई सिंबल ऑफ पीस नहीं था तब उस केओस के टाइम में ऑल माइट का जन्म हुआ था। तो फुवा कहती है कि इतना ठीक रहेगा ना इरेजर। तभी मिस्टर आइजावा उसे हाँ बोलते हैं। फिर मिस्टर उन सभी को बताती है कि वो इरेजर की क्लास में थी और उन लोगों में से किसी को भी इरेजर ने एक्सपेल नहीं करा है, पर वो स्पॉइल्ड थी और इसीलिए इरेजर ने उन्हें कठिन समय दिखाकर सुधारा था और वो टाइम बहुत डरावना था। फिर मिस्टर आइजावा फुवा को जाने का कहते हैं तो फुवा जाते जाते कहती है कि ये मिस्टर आइजावा की ही वजह से है कि वो आज जान पाई है कि उसे हीरो क्यों बनना है। तभी मिस्टर आइजावा फुवा को थैंक्स बोलते हैं। उसके बाद किरिशिमा कहता है कि कल से वो सभी अपर क्लासमैन बन जाएंगे। तभी उराराका डेको से कहती है कि उन्होंने उसकी इंजरी की वजह से उसे सेव करा है और वो होप करती है कि उसके बाल दोबारा से जल्दी वापस आ जाएं। देन शाटो टोकोयामी की हेयर स्टाइल को बढ़िया बताता है। तभी टोकोयामी कहता है कि उसे ये पसंद है तो उराराका कहती है कि उसे ये पसंद है हाँ। तभी इजुको सोचता है कि उराराका कुछ अजीब तरह से व्यवहार कर रही है। फिर इजुको को टोडोरोकी बुलाता है। तभी इजुको टोडोरोकी से पूछता है कि क्या वो फेयरवेल पार्टी में आएगा। तो टोडोरोकी कहता है कि हाँ अगर ये आज नहीं है तो, क्योंकि उसे आज किसी से मिलने जाना है। तभी इजुको टोडोरोकी को स्ट्रांग रहने का कहता है तो टोडोरोकी कहता है कि वो सही रहेगा। उसके बाद फियूमी बोलती है कि उसकी मदर को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तभी रेई कहती है कि वो उन दोनों से भी यही सेम बात बोल सकती है। तो शोटो कहता है कि वो यहाँ पर बस यूं ही आने के लिए नहीं आ गए हैं और वो यहाँ पर अपनी ड्यूटी पूरी करने आए हैं और उसे लगता है कि वो सभी भी यहाँ पर इसीलिए हैं। फिर डॉक्टर टोडोरोकी फैमिली को बताता है कि टोया हर दिन कुछ मिनट्स के लिए बात कर सकता है और अब धीरे धीरे टोया अपनी मृत्यु की तरफ जा रहा है। तभी टोया अपने परिवार को देखता है और वो कहता है कि इस भीड़ को तो देखो और वो कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है। तो टोया की मदर उसे सॉरी बोलती है। तभी इंडेवर कहता है कि वो यहाँ पर फ्यूचर के बारे में बात करने आए हैं और वो अब से अपने हीरो वर्क से रिटायरमेंट ले रहा है और अब वो अपने आप खड़ा भी नहीं हो सकता है और अब हीरो इंडेवर जल कर राख बन चुका है और टोया की फायर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो टोया कहता है कि वो डरपोक ये कहने में थोड़ा लेट हो गया है। तभी इंडेवर कहता है कि टोया सही है और वो उसे अच्छे से जानता है क्योंकि वो उसे पूरे समय देख रहा था और वो चाहता था कि वो भी उसे देखे, पर उसने ऐसा नहीं करा था। और भले ही कोई कुछ भी कहे पर टोया के अंदर उसकी इस गलती की ही आग जल रही है और अब से वो उसे देखने हर रोज आया करेगा, इसीलिए अब वो बात करेंगे और उसे पता है कि वो लेट है लेकिन फिर भी उन्हें बात करनी चाहिए। देन डॉक्टर्स कहते हैं कि टोया की हार्ट रेट कम हो रही है और अब वो अपनी लिमिट पर पहुंचने वाला है। तभी इंडेवर टोया से कहता है कि अब रेई, नासुओ, फियूमी और सोटो भी उससे बात करने आए हैं और अगर वो उससे नफरत भी करता है तो भी वो उससे ये बात बार बार कह सकता है। तो टोया ये सुनकर रोने लगता है। तभी रेई और फियूमी कहते हैं कि वो उससे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं तो टोया रोने लगता है। तभी डॉक्टर्स उन्हें आगे बात करने से मना करते हैं और अब वो कल आ सकते हैं। फिर शोटो टोया से एक लास्ट बात बोलने का कहता है। तभी शोटो टोया से पूछता है कि उसका फेवरेट फूड कौन सा है। तो डॉक्टर कहता है कि अब टोया में कुछ कहने की ताकत नहीं बची है और अब वो उसे सोने दें, इसीलिए अब उन्हें कल आना चाहिए। तभी शोटो वहां से जाने लगता है तो टोया कहता है कि उसे सोबा पसंद है। तभी शोटो कहता है कि ये उसका भी फेवरेट फूड है। देन टोया शोटो को याद करके रोता है और वो शोटो को सॉरी बोलता है। तभी नासुओ कहता है कि वो अब भी उसी तरह फील करता है,
इसीलिए अब इंडेवर उसे दोबारा नहीं देखेगा और अब से वो शादी करके अलग रहेगा। देन इंडेवर उसे सॉरी बोलता है। तभी नासुओ फुयूमी से पूछता है कि क्या वो कोई दूसरी जॉब करेगी, तो फुयूमी कहती है कि हाँ, उसके एक स्टूडेंट की मदर ने उसे एक नई जॉब दिला दी है। देन नासुओ कहता है कि अब उन्होंने अपनी ड्यूटी कर ली है। तभी इंडेवर कहता है कि वो अपनी बची हुई लाइफ को माफी मांगते हुए और प्रायश्चित करते हुए बिताएगा। फिर नासुओ पूछता है कि क्या शोटो अब स्कूल जाएगा, तो शोटो उसे हाँ बोलता है। तभी नासुओ उसे वहां पर ड्रॉप करने का कहता है। देन शोटो अपने माता पिता से कहता है कि उसके साथ उसकी क्लास के फ्रेंड्स हैं, इसीलिए वो ठीक रहेगा और वो अब एक हीरो बनेगा। तो ये सुनकर वो दोनों हैप्पी हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर इंडेवर के साइड किक्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं। फिर हॉक्स इंडेवर को मैसेज करके पूछता है कि उसकी मीटिंग कैसी गई और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसे बता सकता है। तभी इंडेवर कहता है कि थैंक्स, वो ठीक है। तो हॉक्स इंडेवर को बहादुर बताता है। तभी हॉक्स पब्लिक सेफ्टी कमीशन का नया प्रेसिडेंट बन गया होता है। सो गाइस, यहाँ पर माय हीरो एकेडमिया के 8th सीजन का एपिसोड 9th एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।